नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, डेली करंट अफेयर्स को लेकर, और लास्ट में इसी पीडीएफ के या फिर वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन पर भी चर्चा करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 6G के बारे में है। आपको लग रहा होगा कि 5G तो आया नहीं, 6G की बात कहाँ से चलनी स्टार्ट हो गई। तो अभी लेटेस्ट में देखिए, 5G की बात चल रही है। 5G लॉन्च भी हो गया है कुछ जगह पर, एयरटेल ने लॉन्च किया है और जियो ने भी इसका स्पेक्ट्रम खरीदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 6G के लिए दूरसंचार सचिव के राजा रामन की अध्यक्षता में डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, उसने 6G पर एक नवाचार समूह का गठन किया है, जिससे कि 5G में जो देरी हो गई वो हो गई, लेकिन 6G में, सिक्स जनरेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक नवाचार समूह का गठन किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और यहाँ पर ये देखना है कि अध्यक्षता किसकी है, मतलब इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो के राजा रमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जान के रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। थोड़ा संचार मंत्रालय के बारे में बता देते हैं। इस समय जो अश्विनी वैष्णव है, राज्यसभा उड़ीसा से ये सांसद हैं, राज्य मंत्री देवी सिंह चौहान, निर्वाचन क्षेत्र गुजरात। अश्विनी वैष्णव जो है इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्य मंत्री कौन है, देव सिंह चौहान। ये भी आपको रखना है। अब हम कुछ और न्यूज़ को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जो कि और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर पांचवा गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव वसुतः आयोजित किया गया। यहाँ पर गंगा एटलस आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। गंगा एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर द्वारा। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है, बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, स्वच्छ गंगा मिशन भी चलाया जा रहा है। नदी महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा था। गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। यहाँ पर साथियों, और आपको इंपॉर्टेंट खबर बताते हैं। इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जल मंत्री जिसको कहा जाता है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जिसमें गंगा का सफाई काम चल रहा है, गंगा को रिनोवेट करने के लिए, फिर से जिंदा करने के लिए काम चल रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में चल रहे समारोह और आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस प्रोग्राम को मनाया गया है, जो कि गंगा उत्सव 2021 के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारी जगह दीपदान और इन सब का भी प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर राजीव सिन्हा आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश यूपी द्वारा विकसित गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट का शुभारंभ किया गया। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं, इसको आपको जान के रखना है। हमारी जो थर्ड न्यूज है, वो है भारत भूटान को लेके, इंटरनेशनल रिलेशन को लेके। 7 प्रवेश निकास व्यापार बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक एलओई जारी किया गया है। भारत और भूटान परंपरागत दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और एक दूसरे के लिए मदद करते हैं। भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भूटान में किया हुआ है। तो इंडिया भूटान फॉर्मुलाइज 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड के लिए इसकी बात की गई है। इसमें जो औपचारिक पॉइंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पर भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जहाँ की आप देख सकते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ये सब कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जान के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो कि पूछी जा सकती हैं। जो 7 बिंदु हैं, निकास बिंदु हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार नागरकाटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, प्रवेश बिंदु अगरतला, धुबरी में सीमा के पास नियंत्रण, और इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको आप पढ़ के रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज देखते हैं। केंद्र सरकार ने टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक अभियान, यहाँ पर देखिए हर घर दस्तक अभियान का शुरुआत किया गया है यहाँ पर। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर घर दस्तक अभियान किस से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है कि टीकाकरण से रिलेटेड है। अदरवाइज और भी ऑप्शन रहते हैं, नल लगाने के लिए, टोंटी वाले नल पहुंचाने के लिए, या फिर दवाई पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए, जांच के लिए। तो आपको यहाँ पर लगाना है टीकाकरण के लिए। डोर टू डोर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, केंद्रीय मंत्री इस समय कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। विश्व के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के बाद भी जलवायु जोखिम बना रहेगा। यूएनईपी द्वारा छठी अनुकूलन रिपोर्ट जारी की गई है। यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट भी जारी की गई। द गैदरिंग स्टॉर्म शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके लिए मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि 2100 तक जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए, अदरवाइज बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल जाएगी। इस समय 1.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, जो कि बढ़ रहा है। प्रशांत महासागर या हर जगह हीट वेव की संभावना दिख रही है। अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो बहुत सारे आइलैंड हैं जो डूब जाएंगे। भारत में भी बहुत सारी तबाही होगी, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। 6 नंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूके ने महात्मा गांधी की विशेषता वाला पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विदेश की धरती पर भारत के जो महान विभूति हैं महात्मा गांधी, उनके नाम का सिक्का जारी किया गया, मेमोरियल सिक्का है ये।
€5 का सिक्का जारी किया है जो कि यूके के चांसलर और इस समय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं ऋषि सुनक ने इस सिक्के को डिजाइन को चुना था और इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत की बढ़ती साख और बढ़ती प्रतिभा को देखते हुए आप जान सकते हैं भारत का इंटरनेशनल रिलेशन इसमें बहुत मजबूत चल रहा है। भारत दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और आगे आने की कोशिश कर रहा है, विकसित देश बनने की भी कोशिश कर रहा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के साथ साथ इस तरह के कारनामे सॉफ्ट पावर भी भारत की बढ़ती जा रही है जो कि भारत के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर कुछ सिक्कों को लेके इन्फॉर्मेशन है कि इस सिक्के पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा जीवन मेरा संदेश है, जो कि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें लिखा हुआ था। सिक्का सोने और चांदी दोनों रूपों में उपलब्ध है, तो ये भी एक आपके लिए न्यूज है। गांधी जयंती आप सबको मालूम होगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाने जाने की घोषणा की गई है, तो वो भी मनाया जाता है। आज की जो करंट अफेयर्स है ये पीडीएफ है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और उसमें सही से आप क्वालिफाई कर सकें। यूएनईपी की सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग रिपोर्ट भी आ गई है। शहर रहने के लिए बहुत गर्म होंगे। शहरों में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर जो वाहन है उनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा एसी का बहुत ज़्यादा यूज होता है जिससे कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर जो अभी जो न्यूज आई है या फिर रिपोर्ट आई है यूएनईपी की तरफ से सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग रिपोर्ट, तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। और जो नई रिपोर्ट होती हैं या फिर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है उनको एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक रिपोर्ट बताती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रही तो शहर हॉट स्पॉट होंगे। जैसे दिल्ली इस समय हॉट स्पॉट शहर के रूप में जाना जाता है। 2100 तक औसतन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पूरी बर्फ पिघल जाएगी और बहुत ज़्यादा धरती को नुकसान होगा और रहने के लिए जीवन यापन भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सिटीज विल बी टू हॉट टू लिव इन फ्यूचर, यूएनईपी रिपोर्ट। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु सम्मेलन COP26 के दौरान कूल गठबंधन यूएनईपी आरएमआई ग्लोबल कोविनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एनर्जी, ये सब कुछ संगठन है जो किए गए हैं जिसको कम किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप देख सकते हैं जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना हो। डेली का डेली कंपाइलेशन करते चलिए जिससे कि फ्यूचर में आपके लिए एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुड ने बुकर पुरस्कार को जीत लिया है। तो ये भी एक एग्जाम के लेके क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है बुक किसने लिखा है या फिर बुकर पुरस्कार या फिर मैन बुकर पुरस्कार कौन जीता है, तो इसको आप जान के रखिए। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गुलगुट ने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए कथा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। यह उनकी 9वीं बुक थी, 9 नंबर की बुक थी। अश्वेत कर्मचारी से उसका टूटा हुआ वादा है। कहानी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यह एक परेशान अफ्रीकानेर परिवार की कहानी है जो कि अश्वेत कर्मचारी से टूटा हुआ वादे के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर पुरस्कार के लिए 50,000 पाउंड जीते हैं। बुकर पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है जिसे विश्व साहित्य का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि साहित्य का ऑस्कर किसको कहा जाता है तो आपको बताना है कि बुकर पुरस्कार को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि वह कब चालू किया गया, कैसे चालू किया गया, तो इसको आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की कनाडाई अनीता आनंद ने कनाडा के 43वें रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये भी एक भारत की सॉफ्ट पावर के लेके न्यूज है जो कि भारत की बढ़ती साख को प्रदर्शित कर रहा है। अभी ऋषि सुनक जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, और अब यहाँ पर रक्षा मंत्री 43वें रक्षा मंत्री अनीता आनंद बनी है। और वो दिन दूर नहीं जब फ्यूचर में कनाडा में भी भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। चुनाव जीतते जीतते एक बार रह गए हैं लेकिन फ्यूचर में बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर की न्यूज। डीआरडीओ और आईएफएम ने SSW के दो सफल उड़ान परीक्षण किए। ये क्या है, यहाँ पर आपको देखते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW। तो इसको आपको और कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया, हथियार को जैसलमेर राजस्थान के चंदन रेंज में 28 अक्टूबर को और 3 नवंबर को इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया और इसको सफलतापूर्वक कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पर चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआनगुमू लॉन्च किया है। चाइना लॉन्चेस अर्थ साइंस सैटेलाइट गुआंगमो। ये क्या है, गुआंगमो को लॉन्ग मार्च 6 के वाहक ये रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया जो कि चाइना द्वारा लॉन्च किया गया और 395 उसका मिशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 17th SDG के साथ 2015 में अपनाया गया था। शांति और समृद्धि के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर आचार्य ने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड द पर्सनल जर्नी नाम से बुक लिखी है। अगर पूछा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं। वैसे बहुत बड़ी बुक का नाम है, पूछे जाने की संभावना कम है लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कर्नाटक ने जन सेवा योजना सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं लॉन्च की है। जो सरकार की जन सेवक योजना है, जो सरकार से रिलेटेड शिकायत निवारण प्रणाली या फिर जो भी तरीके की चीज़ें हैं उनको डोर स्टेप तक हर आदमी के घर तक पहुंचाने की योजना चल रही है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, जिसमें आधार कार्ड, जाति, आय प्रमाण पत्र ये सब शामिल हैं। 2019 में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट पर दशहरा क्षेत्र में लागू किया गया था और पूरे बंगलौर को कवर करते हुए लॉन्च किया गया है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि इसी पीडीएफ से संबंधित है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा वो हम देखते हैं। यहाँ पर गुआंगमो नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया, अभी अभी जस्ट बात की है। नवंबर में डैन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के अंडर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में किस देश के राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? तो हरियाणा के। हाल ही में आयोजित वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? फ्रांस ने की। नवंबर 2021 में बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों ने कांस्य पदक जीता? किसने कांस्य पदक जीता? तो आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आकाश कुमार किस राज्य से रिलेटेड है। खाद्य मूल्य सूचकांक में सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 3.9% की। हाल ही में किस देश भारतीय राज्य द्वारा सिंधु नदी में डॉल्फिन की गणना शुरू करने जा रहा है? तो वो है पंजाब। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी एयरफील्ड हथियारों का परीक्षण किस शहर में किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, जिसको SAAW भी कहा गया। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या रखी गई? तो यहाँ पर पोषण के लिए आयुर्वेद। हाल ही में मणिपुर सरकार ने गो टू विलेज 2.0 का शुभारंभ किस जिले से किया? तो थौबल जिले से। केवल एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि थौबल जिला किस स्टेट से संबंधित है, तो ये भी कठिन क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको याद रखना है मणिपुर स्टेट से। तो साथियों, ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। जल्द ही मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे हम डेली करंट अफेयर जैसे जैसे पढ़ाते रहें आपके पास लगातार करंट अफेयर्स पहुंचती रहे और उसको आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में लगातार नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के 15 से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो भी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को मिस नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लगातार इसको नोट्स बनाते चलिए, पूरे सीरियसली लेके आप इसको पढ़िए। जल्दी मिलेंगे नए सेक्शन में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।